वेलकम बैक दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे थे एक्सरसाइज प्रिंसिपल के बारे में। जब तक हम लोग ओवरलोड ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते तब हम प्रोग्रेशन भी नहीं कर सकते। ये जो प्रिंसिपल्स है ये एक दूसरे के ऊपर इंटरलिंक्ड है। आगे बढ़ने के लिए प्रोग्रेशन चाहिए और प्रोग्रेशन तक पहुंचने के लिए हमें ओवरलोड ये प्रिंसिपल चाहिए होता है। जब तक हम एक्सरसाइज करते रहेंगे तब तक ही हम प्रोग्रेशन तक बढ़ सकते हैं। तो अगला जो प्रिंसिपल है वो है अडैप्टेशन यानी अनुकूलन। तो ये अडैप्टेशन हमें बताता है अगर जब तक हम टिपिकल प्रोग्रेशन और टिपिकल ओवरलोड तक ही हम सीमित रहे तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। यानी जो कठिनाई हम अभी महसूस कर रहे हैं और जो ओवरलोड हम अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम वही रुके तो भी हमें एक्सरसाइज में रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक हमारी जो कैपेसिटी बढ़ी हुई है उसमें एक सैचुरेशन आएगा। यानी जिस कठिनाई की हमें आदत हो चुकी है, जिस ओवरलोड की आदत हो चुकी है, उसी पर अगर हम कंटिन्यू लगातार एक्सरसाइज करते हैं तब हमें जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो हमारी कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ेगी। ना हमारा हार्ट स्टैमिना बढ़ेगा, ना हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ना हमारा मसल स्टैमिना बढ़ेगा। लेकिन ये अनुकूलन, ये एडाप्टेशन भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आज आपने 5 किलो का वज़न उठा लिया और दूसरे दिन तुरंत आपने 10 किलो का वज़न उठा लिया। आपको ये अनुकूलन, ये एडाप्टेशन समझना है। जब तक आप 5 किलो का वेट उठाते हो और आपको एक्सरसाइज करते समय 100% एक्यूरेसी नहीं मिलती है, तब तक आपको वही वज़न यानी 5 किलो उठाना है। जैसे ही हमें 100% एक्यूरेसी मिलती है तब आपको 5 किलो से ज़्यादा वज़न या 7.5 किलो भी आप ले सकते हो, या आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप 10 किलो भी ले सकते हो। यानी आपको अडैप्टेशन तब तक ज़रूरी है जब तक आप कोई भी कठिनाई, कोई भी ओवरलोड 100% कैरी नहीं कर सकते। एक बार आपको एक्यूरेसी 100% आ गई तब आपको वही सेम कठिनाई, वही सेम लोड कैरी नहीं करना है, उससे आगे आपको बढ़ना है। तभी आपको एक्सरसाइज में फ़ायदा होगा और आपकी फिटनेस परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो ये प्रोग्रेशन, ओवरलोड, अडैप्टेशन, ये 3 प्रिंसिपल में आपका एक्सरसाइज बार बार रोटेट होते रहता है। आपको प्रोग्रेशन करना है, उसके बाद ओवरलोड बढ़ाना है, ओवरलोड बढ़ाने के बाद आपको उसको अडैप्ट करना है, फिर वापस प्रोग्रेशन, ओवरलोड, अडैप्टेशन, ये साइकिल चलता रहेगा। जब तक ये साइकिल चलता रहेगा तब तक आपको एक्सरसाइज में बेनिफिट मिलता रहेगा। और ये प्रोग्रेशन कितना करना है, ओवरलोड कितना करना है,
एडेप्टेशन के लिए समय कितना लगेगा, ये डिसाइड करता है अगला प्रिंसिपल, वो है इंटेंसिटी, मतलब तीव्रता। आप एक्सरसाइज करते समय आपके हार्ट को और आपके मसल्स को आप कौन से ट्रेनिंग जोन में ट्रेन करते हो, उसको बोलते हैं तीव्रता, इंटेंसिटी। आपको अपनी कैपेसिटी जानकर ये इंटेंसिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ानी होती है, यानी ये इंटेंसिटी ये प्रोग्रेशन के साथ साथ पैरेलल बढ़ती रहती है। जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तब आपकी हार्ट रेट भी बढ़ेगी, ट्रेनिंग हार्ट रेट भी आपका कम ज़्यादा होगा। आपके एक्सरसाइज की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। तो आपका हार्ट स्टैमिना कितना है, इसके ऊपर इंटेंसिटी काम करती है। आपका जो मैक्सिमम हार्ट रेट होता है उसके रिलेशन में आप हार्ट को कितना थकाते हो उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। 220 माइनस एज, ये इक्वेशन हमने करा तो हमें अपना मैक्सिमम हार्ट रेट मिलता है। तो मैक्सिमम हार्ट रेट के कितने परसेंट मुझे ट्रेनिंग हार्ट रेट रखना है, ये डिसाइड होता है इंटेंसिटी की वजह से। उसके लिए एक्सरसाइज साइंस में फॉर्मूलाज दिए हैं। वो फॉर्मूला अगर हम लोग इक्वेशन छुड़ाते हैं तो हमें अपना ट्रेनिंग हार्ट रेट मिलता है, कितने बीट्स पर मिनट हमारा हार्ट रेट होना चाहिए आफ्टर एक्सरसाइज। तो मैंने 50% ट्रेन करना है, 80% ट्रेन करना है, 70% ट्रेन करना है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। और जो हम लोग ओवरलोड लेते हैं एक्सरसाइज के दौरान, वो ओवरलोड भी एक टूल के जैसा अप्लाई करा जाता है फिटनेस, अपना टारगेट हार्ट रेट चेक करने के लिए। तो जब आपका इंटेंसिटी, आपका ओवरलोड और आपका प्रोग्रेशन, ये तीनों चीज़ें मैच होती है, तभी आपको चैलेंज मिलता है और आप सेफली वर्कआउट कर सकते हो। ये इंटेंसिटी को हमें अच्छी तरीके से समझना होगा। तो इंटेंसिटी के रिलेशन में हम वर्कआउट के लिए कितना समय लगेगा, ये हमें बताता है अगला प्रिंसिपल, वो है पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन यानी कार्यकाल। तो ये कार्यकाल हम डिसाइड करते हैं हमारे गोल के हिसाब से। तो हमें गोल 1 साल में कंप्लीट करना है, 6 महीने में कंप्लीट करना है, 3 महीने में कंप्लीट करना है, ये होता है पीरियडाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 6 महीने का गोल रखता हूं, तो अगले 2 महीने में मैं कौन से मुकाम पे रहूंगा, कौन सा शॉर्ट गोल मैं अचीव करूंगा, उसका मैं प्लानिंग करता हूं। उसके बाद जो रिजल्ट उसका आता है कम ज़्यादा, वो हिसाब से मेरा अगले 2 महीने का गोल डिसाइड होता है। उसके बाद वापस अगले और 2 महीने का गोल डिसाइड होता है। तो मुझे ट्रेनिंग की स्पीड कैसे रखनी है, न्यूट्रिशन में क्या चेंजेस करने हैं,
रेस्ट एंड रिकवरी कैसी होनी है। तो ये जो ग्राफ में प्रिडिक्ट करता हूँ, सोचता हूँ, जो प्लानिंग करता हूँ, ये होता है पीरियडाइजेशन। तो पीरियडाइजेशन साल का, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, 15 दिन का, 2 हफ्ते का, 1 हफ्ते का और 1 दिन का भी होता है। तो आप जितना पीरियडाइजेशन को डिटेल आप एग्जीक्यूट करोगे, उतना आपको ज़्यादा हेल्प होगी आपके गोल को जल्द से जल्द अचीव करने के लिए। दिन के पीरियडाइजेशन को हम ज़्यादा सटीक तरीके से जानेंगे। वर्कआउट करने के लिए मैं जिम में कौन से समय से लेके एंटर किया और वर्कआउट ख़त्म करने के बाद मैं वापस जिम से कब बाहर गया। जिम में ही वर्कआउट करना ये नहीं, आपने कभी ग्राउंड पे वर्कआउट करा, स्विमिंग पूल पे आपने कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करा, या ओपन स्पेस में, ओपन गार्डन में एक्सरसाइज करा। तो ये पीरियडाइजेशन हर जगह है। एक्सरसाइज शुरू करने से लेके एक्सरसाइज ख़त्म करने तक मुझे कितनी बार बीच बीच में रुकना पड़ा, उसका भी हिसाब लगता है। ये पीरियडाइजेशन हमारे हार्ट के रिलेशन में भी एक अहम भूमिका रखता है। हर व्यक्ति की हार्ट की कैपेसिटी, मसल की कैपेसिटी अलग अलग होती है, यानी हर एक व्यक्ति का फिटनेस अलग अलग होता है। तो उसके फिटनेस लेवल के रिलेशन में भी उसको कितने बार बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा, ये डिसाइड होता है। और उस पूरे समय को कट्टा कैलकुलेट करने से हमें पीरियडाइजेशन पता चलता है। तो एक्सरसाइज साइंस की मदद लेके और पीरियडाइजेशन को हम लोग अच्छे से एग्जीक्यूट करके ये पता कर सकते हैं हमारा जो रिसोर्सेस है, जो अवेलेबिलिटी है, उसका हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं या हम उसको ज़ाया कर रहे हैं। अगला प्रिंसिपल है वो है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी मतलब उलटना। जो स्थिति हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते हैं, जो हम हमारी एबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं एक्सरसाइज करते करते, अगर वो हमने सडनली ब्रेक कर दी या सडनली हमने छोड़ दी, तो भी हमें एक्सरसाइज का बेनिफिट आगे जाके नहीं मिलता। तो अगर आपको फिटनेस हमेशा रखना है, रिजल्ट्स हमेशा आपको कैरी करना है, हमेशा रिजल्ट लेना है, तो आपको रिवर्सिबिलिटी के बारे में भी ज़्यादा सोचना चाहिए। जब मैं एक्टिविटी बंद कर देता हूँ सडनली कुछ समय तक, तो जो भी मेरी फिटनेस लेवल बढ़ी है, मेरे फिटनेस कंपोनेंट इंक्रीज किए, गेन किए हैं, उनको चैलेंज नहीं मिलेगा। तो वो एबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाएंगी। इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। इसमें अच्छी बात एक ही है कि जब हमारी कैपेसिटी, हमारी एबिलिटी कम होती है तो वह 100% कम नहीं होती, वो अप्रोक्सीमेटली 50% तक कम होती है। डिपेंड्स आपने कितना गैप लिया है और आपका फिटनेस लेवल क्या था। तो जब आप वापस से एक्सरसाइज करते हो और एक्सरसाइज साइंस के ये प्रिंसिपल्स आप फॉलो करते हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हो, प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी करते हो,
तो ये जो ज़ाया गई हुई एबिलिटीज़ है, फिटनेस लेवल है, वो आप धीरे धीरे उसको रीगेन भी कर सकते हो। तो ये 1 महीने में रीगेन होगी, 2 महीने में वापस कवर होगी या 3 महीने में कवर होगी, ये डिपेंड आपका जो एक्सरसाइज रिजीम है या वापस एक्सरसाइज का जो पूरा आपका डायग्राम है, आपका गोल आप कितने दिन का डिसाइड करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। जब हमारी फिटनेस लेवल बढ़ती है तो साथ साथ हमारी बॉडी की ग्रोथ भी होती है, मसल की भी ग्रोथ होती है, उसी को बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। और जब ये एबिलिटी कम होती है, क्षमताएं कम होती है, उसको बोलते हैं एट्रॉफी, जो कि हाइपरट्रॉफी के एकदम अपोजिट है। आशा करता हूं ये नॉलेज आपको सहायता करेगा, आपकी फिटनेस लेवल बढ़ाने के लिए आपको मदद करेगा। ऐसे और कंसेप्ट लेके आपके लिए आता रहूँगा। आज के लिए इतना। सलाम, नमस्ते, गुड बाय।